लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। बस और ट्रक की हुई भिड़ंत, 7 मजदूरों की हुई मौत। बता दें आपको कि बस जा रही थी ओडिशा। सीएम बघेल का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र। राष्ट्रपति से सम्मानित होंगी दुर्ग की सपना सोनी। छत्तीसगढ़ पीएससी मेंस एग्जाम की डेट घोषित। 18 अक्टूबर को पहला और 21 अक्टूबर को चौथा पेपर होगा। छत्तीसगढ़ में कोरोना का कहर जारी। एक दिन में सबसे ज्यादा 22 मौतें। पिछले 24 घंटे में मिले 2667 नए मरीज। एलएसी पर तनाव के बीच चीन के रक्षा मंत्री से राजनाथ की मुलाकात। 2 घंटे से ज्यादा चली बैठक। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब बढ़ेंगे खबरों में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में शनिवार सुबह बड़ा हादसा हुआ। मजदूरों को ले जा रही बस की चेरीखेड़ी के पास ट्रक से भिड़ंत हो गई, जिसमें 7 मजदूरों की मौत हो गई। बस मजदूरों को लेकर ओडिशा गंजम से गुजरात आ रही थी। समाचार एजेंसी एएनआई ने ये जानकारी दी। रायपुर के एसएसपी अजय यादव ने कहा कि ओडिशा के गंजम से गुजरात के सूरत मजदूरों को ले जा रही बस की रायपुर में खेड़ी के पास टक्कर हो गई, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और 7 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। अभी तक मृतकों की पहचान नहीं की गई है। पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। ओडिशा मुख्यमंत्री कार्यालय ने जानकारी दी कि ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने छत्तीसगढ़ के रायपुर में हुई बस दुर्घटना में मरने वाले 7 लोगों के परिवारों को 2 लाख रुपए देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने मंत्री सुशांत सिंह को रायपुर जाने और आवश्यक सहायता देने के लिए कहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में नक्सल उन्मूलन के लिए केंद्र सरकार से सहयोग मांगा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लिखे पत्र में मुख्यमंत्री बघेल ने नक्सलियों के खात्मे के लिए अतिरिक्त फोर्स की मांग की है। साथ ही कहा है कि पूर्व में आवंटित की गई सीआरपीएफ की 7 बटालियन को भी दिया जाए। उन्होंने बस्तारिया बटालियन के गठन की भी मांग रखी है। सीएम भूपेश बघेल का केंद्रीय गृह मंत्री को पत्र। सीएम ने नक्सलियों के खात्मे के लिए मांगी अतिरिक्त फोर्स। बस्तारिया बटालियन के गठन की मांग। लिखा, बस्तर के युवाओं के लिए विशेष भर्ती रैली हो। बटालियन गठन के लिए मिल चुकी है स्वीकृति। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सीआरपीएफ की अतिरिक्त बटालियन की तैनाती के साथ मोबाइल टावरों की स्थापना की मांग। पत्र लिखकर नक्सल उन्मूलन के केंद्र सरकार से मांगा सहयोग। पैडमैन नहीं बैडमैन बन गए हैं जांजगीर चांपा के जिलाधिकारी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन देखने के बाद महिलाओं की समस्या को देखते हुए स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के माध्यम से पैडों के निर्माण की जिम्मेदारी सौंपी थी। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से पैड निर्माण कराकर कम कीमत में महिलाओं को उपलब्ध कराने की योजना बनाई गई, लेकिन इस योजना को जांजगीर चांपा जिला में अधिकारी घपलेबाजी करने में जुटे हुए हैं। नवागढ़ के साथ जिला पंचायत के अधिकारियों और दलालों की साठगांठ से ट्रक में आए हजारों नग सैनिटरी पैड ग्राम पंचायत पेंड्री के पंचायत भवन में डंप कर रखे हैं। मीडिया की नजर गई तो पता चला कि बड़ा घपला हुआ है। देखिए रिपोर्ट। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म पैडमैन तो आपने देखी ही होगी, और अगर नहीं देखी तो जरूर देखना, क्योंकि ये फिल्म महिलाओं की उस समस्या पर आधारित है जो वो कभी अपने पति से भी नहीं कह पाती। दरअसल महिलाओं के लिए पैड निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने महिला स्वयं सहायता समूह के माध्यम से सैनिटरी पैड बनाकर कामकाजी महिलाओं को कम कीमत में उपलब्ध कराने के लिए जिले के 9 ब्लॉकों में 15 लाख रुपए स्वीकृत किए थे। लेकिन इस राशि का उपयोग स्वयं सहायता समूह नहीं बल्कि अधिकारी खुद ही सैनिटरी पैड खरीदकर स्वयं सहायता को मात्र पैकेजिंग कर ऑर्डर दे दिए। ये खुलासा तब हुआ जब महिलाओं से पैड बनवाने की जगह रेडीमेड खरीद लिया गया और उनको नवागढ़ के पंचायत भवन में 15,000 से ज्यादा सैनिटरी पैड डंपकर पैकिंग में पैक करवा दिया गया। मीडिया के दखल के बाद अधिकारी अपने आप को बचाते नजर आए।
केंद्र सरकार द्वारा महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सैनिटरी पैड बनवाने और महिलाओं को जागरूक कर उन्हें उसके इस्तेमाल के लिए प्रेरित कराने की योजना बनाई गई, जिसमें महिलाओं के महामारी के दौरान होने वाली समस्याओं से राहत मिल सके। नवागढ़ जनपद पंचायत के सीईओ ने बताया कि केंद्र सरकार की योजना तो है, लेकिन अभी तक विभाग किसी को 1 लाख की राशि नहीं दी गई है। ये सैनिटरी पैड कौन लाया, कहाँ से लाया और कहाँ खपाया जाएगा, इसकी जानकारी नहीं होने की बात कही है। आज पेंड्री के नाम छपा है पत्रिका में, बदनाम हो रहा है आज मेरे गांव। मैं गांव के नागरिक होने के नाते पूछ रहा हूँ, अवैध कार्य हो रहा है मान लो यहाँ, आज बदनाम हो रहा है मेरे गांव। मेरे गांव को जानकारी नहीं है, न सरपंच को न उप सरपंच को। सर वही तो बोल तो रहा हूँ मैं कि भाई तो मेरे पास एक चाबी है, दूसरा आने तीसरा चाबी उसके पास है 2, तो भाई हम आने जवाबदारी से आने के मतलब आने के रोजगार सचिव रहेगा उसमें सब, मतलब सब उसके रहेगा सचिव और रोजगार। इधर जिला पंचायत सीईओ तीर्थराज अग्रवाल से भी इस विषय में जानकारी ली गई, जिस पर उन्होंने सैनिटरी पैड खरीदी के मामले में अनभिज्ञता जताई और इस मामले में जांच कराने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात कही है। में शिकायत प्राप्त हुई है कि पेंड्री में सैनिटरी पैड का जो एसएचजी को प्रदाय किया गया था उसमें कुछ अनियमितता आई है। इसके संबंध में भी जांच के निर्देश दिए गए हैं। जांच के बाद पता चलेगा उसमें क्या लापरवाही हुई है। ऐसा है कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता प्रबंधन में सैनिटरी पैड का महिला स्व सहायता समूह के द्वारा अपने स्तर पर संचालन किया जाना है और अभी स्व सहायता समूह से चर्चा हुई ही बस है। अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है और न ही अभी यहाँ से कोई आदेश दिया गया है। मुझे इसकी जानकारी नहीं है। जानकारी ले लेते हैं, उसके बाद जो भी होगा कार्रवाई करेंगे। सैनिटरी पैड के पीछे अधिकारियों की नीयत ठीक नहीं लग रही। केंद्र सरकार के द्वारा दिए गए पैसे को अधिकारी बड़े ही चालाकी से बंदरबाट करने में जुटे हैं, लेकिन मीडिया के सामने आने के बाद मामला उलझ गया और अब अधिकारी पेंड्री ग्राम पंचायत कार्यालय में डम सैनिटरी पैड को किसी तरह बाहर निकालने का ठिकाना लगाने की जुगत में है। लेकिन अब ग्रामीण उस सामान की सुरक्षा में जुट गए हैं। भले इस राशि को लाने वाला कौन है और उसे ले जाने वाला कौन है, उसका खुलासा न हो जाए तब तक पहरा लगाकर सैनिटरी पैड की आड़ में महिला समूह का हक छीनने वालों का पर्दाफाश करने के लिए जुट गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि आगे की कार्रवाई कब होती है और कौन कार्रवाई करता है। के न्यूज के लिए हेमंत पटेल की रिपोर्ट। कोरबा के रिजवी चौक पेट्रोल पंप के पास रास्ता पार कर रहे व्यक्ति को एक अनियंत्रित हाइवा ने अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी दर्दनाक मौत हो गई। दुर्घटना के बाद ड्राइवर वाहन छोड़कर भागने लगा, लेकिन मौके पर बस्तीवासी पहुंचकर ड्राइवर की जमकर खातिरदारी करने लगे। मृत व्यक्ति कत्थर सिंह 45 वर्ष रिश्ते के कवर बस्ती का रहने वाला था। मोहल्ले वासियों ने सड़क जाम कर 5 लाख मुआवजे की मांग की। मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचकर मामले को शांत करने में लग गए। तत्कालीन मुआवजा सहायता राशि मिलने पर ग्रामीण शांत हुए। हालांकि वाहन चालक गिरफ्तार कर लिया गया और वाहन को पुलिस के द्वारा जब्त भी कर लिया गया। जिसमें रिजवी निवासी कत्थर सिंह पिता पदम सिंह उम्र लगभग 50 वर्ष की मृत्यु हुई है। मौके के परिजन आपस में संदेह की गई है। वस्तु के समान है। वाहन स्वामी के सहयोग से परिजनों को शांति लाभ प्रदान किया गया। वाहन एवं वाहन चालक पुलिस के कब्जे में। नशे की लत ने फिर एक परिवार को तोड़ दिया और पिता का हाथ अपने ही खून से रंग गया। युवाओं में बढ़ते नशे की लत से परिवार में विवाद और तनाव बढ़ने लगा है और इसी तनाव ने एक पिता का हाथ अपने बेटे की खून से रंग लिया और खुद सलाखों के पीछे पहुंच गया। जी हां, जांजगीर चांपा जिले के भैंसो गांव में पिता ने अपने ही जवान पुत्र की लाठी से मारकर हत्या कर दी। बेटे की हत्या के बाद आरोपी ने गांव के सरपंच और कोटदार को घटना की सूचना दी और कोटदार ने पामगढ़ पुलिस को इसकी जानकारी दी। घटना की सूचना मिलने में
पामगढ़ पुलिस ने आरोपी मनहरण लाल साहू को गिरफ्तार कर उसे लाठी जब्त कर ली। पिता द्वारा पुत्र की हत्या किए जाने की घटना से गांव में सनसनी फैल गई। घटना पामगढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भैंसों की है, जहां एक पारिवारिक विवाद के चलते एक आरोपी पिता ने अपने ही पुत्र की लाठी से मारकर हत्या कर दी है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी से पतासाजी की गई, जिसमें उसने अपना जुर्म कबूल किया तथा आरोपी के कब्जे से हथियार भी बरामद कर लिया गया है। बलरामपुर जिले के राजपुर वन परिक्षेत्र में 13 हाथियों का दल जमकर उत्पात मचा रहा है। वहीं कई घरों को भी तोड़ा, कई एकड़ फसल को बर्बाद कर 3 मवेशियों को भी घायल कर दिया। ग्रामीण शाम होते ही एक जगह एकत्रित होकर स्कूल भवन तथा पंचायत भवन में शरण लेने के लिए मजबूर हैं। वहीं अब राजपुर क्षेत्र में हाथियों के लिए रिजर्व कॉरिडोर बनाए जाने की मांग तेज हो गई। इस मामले में वन विभाग के एसडीओ ने बताया कि जंगल किनारे हाथियों को पर्याप्त चारा मिलने के कारण वो यहां से नहीं जा रहे हैं। वन विभाग की कई टीम हाथियों पर नजर बनाए हुए हैं और अभी तक कोई जनहानि तो नहीं हुई। हालांकि मक्के तथा धान की खेती को नुकसान जरूर पहुंचा है। पाएगा। जमे हुए हैं, क्योंकि इस समय मक्के के फसल की वजह से हाथियों का जो चारा जो है पर्याप्त मात्रा में जंगल किनारे जो मकई लगाए हैं उस वजह से अभी वहीं जमे हुए हैं। अभी नहीं, वैसे हमारा पूरा स्टाफ लगा हुआ है और अभी गजराज वाहन के साथ हमारा हाथी मित्र दल प्लस पूरे अमला जो है कि उसकी निगरानी में लगे हुए हैं। अभी ऐसे कोई बड़ी नुकसानी नहीं हुई है। एक घर को अभी तोड़ा है और रात में भ्रमण के दौरान एक गाय को भी वही मारा है। बाकी ऐसा कोई बड़ा नुकसान नहीं किया है। खबर बलौदा बाजार के बिलाईगढ़ ब्लॉक के महानदी के किनारे बसे सलोनी कला सबरिया डेरा गांव का है, जहां पर सबरिया द्वारा भारी मात्रा में अवैध महुआ पास से शराब निर्माण किया जा रहा था, जिसकी भनक गधा भांटा के ग्रामीणों को लगी। गदा भांटा के ग्रामीण भारी संख्या में सबरिया डेरा पहुंचे, जहां अवैध शराब और भारी मात्रा में छापेमारी कर माल जब्त कर नदी में बहा दिया गया। कार्रवाई के नाम पर खानी पूर्ति कर छोड़ दिया गया। हमन के कहना है गधा भाटा गाँव वाला हाँ। किसान मन हमार सिवाना में हाँ। हमार एरिया में मतलब महुआ बोरा थे, महुआ बोर केवल बना के फेंक देते। हमन बोहन कुछ कुछ और गरवा में चरे जाते तो गरवा चरा थे तो हम नुकसान करा थे और नुकसान बचाए के लिए मतलब छापा गए मारे छापा दे तब कुछ महुआ मिली से कुछ महुआ नंदिया में बुहा दे। अच्छा, हम लोग नदी किनारे अपना बिरता लगाए हुए हैं, उड़ाप तिल का लगाए हुए हैं बिरता। उसमें पहले भी हम लोग सबरिया डेरा वहाँ पर बसा हुआ है। उन लोगों को पहले भी हम लोग मतलब चेतावनी दे चुके थे कि वहाँ आप लोग पास छोड़ते हो, महुआ कच्ची शराब बनाते हो
को छोड़ते हो, उससे मतलब मवेशी जो है खाने के लिए आता है तो बीड़ता जो है नुकसान होता है। उसके लिए चेतावनी भी दिए थे और थाना में शिकायत भी किए थे इसके बारे में, थाना में और तहसील में भी। तो पहले भी कर चुके थे हम लोग, उसके बावजूद भी ये लोग मतलब हम लोग पर ध्यान नहीं दिए। इसी के लिए हम लोग मतलब अपना बीड़ता बचाने के लिए थोड़ा चेक करने आए थे कि वाकई में बना रहे हैं लोग या सुधर गए। उसी के मतलब मामले में हम लोगों को कुछ मिला और चेक करने के लिए आए थे। तो क्या मिला, क्या मिला आप तो उसमें हम लोग को लगभग 40 कुंटल के लगभग हम लोगों को पास मिला। जांजगीर चांपा जिला के मालखरौदा थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपनी नवजात शिशु को झोले में डालकर सड़क किनारे छोड़ दिया। चरौरी गांव के मिडिल स्कूल के पास सड़क किनारे प्लास्टिक के थैले से नवजात शिशु की रोने की आवाज सुनकर राहगीरों ने झोले को देखा और स्वस्थ बच्चे को निकाला। ग्रामीणों ने झोले में नवजात शिशु मिलने की सूचना पुलिस को दी और शिशु को मालखरौदा अस्पताल में भर्ती कराया। मालखरौदा पुलिस शिशु के परिजनों की तलाश में जुटी है और उस महिला की तलाश कर रही है जो अपने दुधमुआ बच्चे को सड़क किनारे छोड़कर चली गई। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों का, लेकिन उससे पहले आपको भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर बता देते हैं। भिंड में विद्यालय के अंदर बम मिलने से मचा हड़कंप, दहशत का माहौल फैल गया। पुलिस फिलहाल मौके पर मौजूद है। ग्वालियर रोड पर स्थित है TDS एकेडमी विद्यालय, जहां पर बम मिलने से हड़कंप मच गया है। मेहगांव थाना क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा। बड़ी खबर भिंड से बता रहे हैं, जहां पर विद्यालय के अंदर बम मिलने से मचा हड़कंप। बता दें कि बम के साथ एक अज्ञात चिट्ठी भी मिली है। चिट्ठी में 7 अन्य स्कूलों में बम रखने का हवाला भी दिया गया है। एक साथ 7 बम ब्लास्ट की धमकी दी गई है। भिंड से इस वक्त की बड़ी खबर, विद्यालय के अंदर बम मिलने से मचा हड़कंप। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता योगेश चौधरी जुड़ चुके हैं। योगेश, स्कूल में बम मिला है, क्या कुछ अभी जानकारी मिल पा रही है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा, भिंड में एक एकेडमी के केंद्र में बम मिलने की सूचना, काफी तैनात में पुलिस बल पहुंच चुका और वहाँ ग्वालियर से टीम बुलाई जा रही है बम को डिस्पोज करने के लिए। और 7 जगह की और जो चिट्ठी, वहाँ एक चिट्ठी मिली है, वहाँ बताया गया है कि 7 जगह हम और बम ब्लास्ट करेंगे, तो उसके लिए भी पुलिस बल लगा हुआ है बात करने के लिए। जो चिट्ठी मिली है उसके हिसाब से 7 अन्य जगह भी बम रखा गया है। इस चिट्ठी के आधार पर प्रशासन किस तरीके से सतर्क है? प्रशासन पूरी तरह से अपने बलपूर्वक वहाँ सतर्क है और वहाँ जांच कर रहा है, देख रहा है। योगेश, क्या जो विद्यालय में बम मिला उसे डिफ्यूज कर दिया गया है? जी, अभी तो नहीं, ग्वालियर से टीम पहुंच रही है, बस टीम पहुंचने को ही है। जिस वक्त ये बम रखने की सूचना मिली, उस वक्त वहाँ पर कौन कौन था योगेश, आपसे जानना चाहेंगे? जी, वहाँ एक फोन आया स्कूल से कि यहाँ ये बम सूचना मिली है और गुमनाम फोन आया था। योगेश, बम रखने की जानकारी किसी ने फोन पर दी है? जी, और पुलिस का इस पर क्या कुछ कहना है, प्रशासन का क्या कुछ कहना है, कैसी स्थिति इस वक्त वहाँ की? पुलिस प्रभारी से उसमें पुलिस बल तैनात है और इसकी जांच लगी हुई है पुलिस। जी योगेश, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर भिंड से, जहां पर विद्यालय के अंदर बम मिलने से दहशत का माहौल हो गया है। अज्ञात फोन आया था विद्यालय प्रबंधन के पास कि स्कूल में बम रखा गया है और एक अज्ञात चिट्ठी भी मिली है, जिस चिट्ठी में लिखा हुआ है कि 7 अन्य जगह भी एक साथ बम फटेगा। और ये तस्वीरों में आपको बम की तस्वीर दिखा रहे हैं, ये वही बम है और इसके साथ एक अज्ञात चिट्ठी भी मिली है। फिलहाल बम को डिफ्यूज नहीं किया गया है। ग्वालियर से
बम डिफ्यूज करने के लिए बुलाया गया है और अभी कुछ ही देर में बम को डिफ्यूज किया जाएगा। हालांकि जो अज्ञात चिट्ठी मिली है उसके हिसाब से प्रशासन काफी सतर्क हो गया है। जो अन्य विद्यालय है उनकी तलाश की जा रही है कि आखिर बम कहां रखा गया है। तो एक बड़ी खबर आपको भिंड से बता रहे हैं, जहां पर विद्यालय में बम मिला है, विद्यालय के अंदर बम मिला है। भारी पुलिस बल मौके पर मौजूद है और बम को डिफ्यूज करने की तैयारी की जा रही है। और अब बढ़ेंगे खबरों में। बगरलोड ब्लॉक के ग्राम पंचायत कोरेगांव में मूलभूत सुविधाओं से अभी भी वंचित है, जहां पिछले 10 वर्षों से पानी की कोई सुविधा नहीं है। बता दें कि यहां पर नल कलेक्शन की पाइपलाइन तो लगी है, लेकिन पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जबकि पंचायत में 2-3 वर्ष पहले ही टंकी आ चुकी है, जो अभी तक पंचायत में पड़ी है, जिसका कोई उपयोग ही नहीं है। और जो हैंडपंप स्कूल के सामने लगा है, उसका पानी तो पीने लायक भी नहीं है। पीएस परिवार पिछले 10 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। उसके बाद भी स्वच्छता अभियान, स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय का निर्माण कराया गया है, लेकिन पीने को पानी नहीं तो शौचालय के लिए कहां से लाएंगे। साथ ही नाली निर्माण कराया गया, जो कि 3-4 वर्षों से नाली में मिट्टी भरी पड़ी है, जिससे साफ करने वाला भी कोई नहीं है। पानी की व्यवस्था ये भाटा पारा है ना, स्कूल पारा है। ये स्कूल पारा में पानी की व्यवस्था बिल्कुल जरूरी का है। नल कलेक्शन लगे है ना, वो का है पटा गए है या टूट गए है, तो अभी तक ले पंचायत कुछ होकर देख रही है ना। अब बोले हैं, हर बार बोलत गया जा है ना, अगर बावजूद भी अभी टंकी मारे है, अभी तक नहीं लगे है। बेलगना चौकी पुलिस ने मोटरसाइकिल में गांजा तस्करी करने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से 10 किलो गांजा आरोपियों से बरामद किया गया। इसकी कीमत 50,000 रुपए बताई जा रही है। बेलगना चौकी प्रभारी दिनेश चंद ने जानकारी देते हुए बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि बेलगना क्षेत्र के तुलफू में कुछ गांजा तस्कर द्वारा गांजा का अवैध परिवहन करने वाले हैं। सूचना पर चौकी प्रभारी ने सादी वर्दी में पुलिस गांजा परिवहन करने वाले दोनों आरोपियों को रास्ते में इंतजार किया और तभी रास्ते से गुजरे तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। दिनेश सिंह धुर्वे और ओम प्रकाश धुर्वे नाम के 2 व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से पेंड्रा की ओर से मादक पदार्थ गांजा परिवहन करते हुए आ रहे हैं। मुखबिर सूचना पर ग्राम तुलू के जंगल तुलू पिंखोंगसरा मेन रोड पे रेड कार्रवाई करते हुए उक्त दोनों आरोपियों को पकड़ा गया और उनके कब्जे से 10 किलोग्राम मादक पदार्थ गांजा बरामद किया गया। कौन सी धारा पर कार्रवाई? 20 नारकोटिक्स एक्ट के तहत उनके ऊपर कार्रवाई चली। कोंडागांव जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर TR कुंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि कोंडागांव के जिलाधीश पुष्पेंद्र कुमार बेड़ा कोरोना पॉजिटिव पाए गए। विगत दिनों छत्तीसगढ़ शासन के मंत्री रुद्र गुरु के कोंडागांव दौरे के समय भी अनेकों अधिकारियों के साथ जिलाधीश पहुंचने बैठक में उपस्थित थे। कुछ ही दिनों पूर्व जिलाधीश का वाहन चालक भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। छत्तीसगढ़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।